सत्यवती ने ऋषि पराशर से संबंध बनाने से पहले कौन कौन सी शर्तें रखी थीं और उनका क्या महत्व था। सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थीं। उनका जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था। वे गंध से युक्त होने के कारण मत्स्यगंधा नाम से प्रसिद्ध थीं। वे नाव चलाने का कार्य करती थीं और गंगा नदी के किनारे अपने पिता के साथ रहती थीं। एक दिन महर्षि पराशर, जो वेदों और तपस्या में पारंगत थे, गंगा नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी और सत्यवती अपनी नाव में उन्हें नदी पार कराने लगी। यात्रा के दौरान ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित हो गए। उन्होंने सत्यवती से एकांत में संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती एक बुद्धिमान और समझदार स्त्री थीं। उन्होंने ऋषि पराशर के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त, उनके शरीर से आने वाली मत्स्य मछली जैसी गंध सुगंध में बदल जाए। दूसरी शर्त, इस संबंध को कोई देख न सके और उनकी पवित्रता बनी रहे। तीसरी शर्त, इस संबंध से उत्पन्न संतान महान और दिव्य हो। ऋषि पराशर ने अपनी तपस्या और योगबल से इन शर्तों को पूरा किया। उन्होंने सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली जैसी गंध को सुगंध में बदल दिया, जिससे उन्हें योजन गंधा कहा जाने लगा। उन्होंने अपने योगबल से चारों ओर घना कोहरा कर दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। फिर ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच संबंध बना। इस संबंध से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जो बाद में महाभारत के रचयिता बने। वे जन्म लेते ही बड़े हो गए और अपनी माता से कहा कि वे तपस्या करने चले जाएंगे और जब भी उन्हें जरूरत होगी वे उन्हें स्मरण कर सकती हैं। बाद में सत्यवती की सुंदरता और दिव्य सुगंध के कारण हस्तिनापुर के राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही राजा बनेगी। इस कारण शांतनु के पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उनके पुत्रों की असमय मृत्यु के कारण ही महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया। नियोग द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इन्हीं कारणों से आगे चलकर महाभारत का युद्ध हुआ।